हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख वनों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज हम राजस्थान के जो प्रमुख जो वन है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने राजस्थान के दो प्रकार की जो वन है उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लिया था। देखिए आज हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख वनों के बारे में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है उसकी अपन बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसमें हमने जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है उसको हम 5 भागों में डिवाइड किया है, और 5 भागों में डिवाइड करने का एक बेस लाइन है, वो हमारी क्लाइमेट यानी जलवायु को हमने माना है। तो जलवायु के आधार पर हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वनों को, या जलवायु के आधार पर या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वनों को हम 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट अपने पढ़ लिया है, एक हमारा जो है शुष्क या हम उसको मरुस्थलीय या हम इसको मरुस्थलीय वन, या इसको हम बोलते हैं मरुद्भिद वन, या हम इसको हम बोलते हैं जीरोफाइट, यानी कि जीरोफाइट वन, ठीक है, या वनस्पति। पहला तो हम इसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा था इसका है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। ये दो हमने डिटेल्स में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जो 3 जो टॉपिक रह गए उनके बारे में। देखिए, थर्ड नंबर पे आपका आएगा थर्ड नंबर पे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। चौथे नंबर पे है आपका फर्स्ट नंबर उष्ण मरुस्थलीय मरुद्भिद, उसको जीरोफाइट वन भी कहते हैं, अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। थर्ड नंबर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और फोर्थ नंबर पे डियर फ्रेंड्स है आपका शुष्क सागवान। कौन सा? शुष्क सागवान। देखिए, शुष्क सागवान वन, ठीक है। और फिफ्थ पे है मिश्रित पतझड़ वन। कौन से है? मिश्रित पतझड़ वन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये आपके 5 इसके भाग हो गए। तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक तो शुष्क, मरुस्थलीय और मरुद्भिद और जीरोफाइट वन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। इसके पश्चात हमने अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय जो वन है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो 2 के बारे में कल हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शुष्क सागवान वन और एक मिश्रित पतझड़ वन। यानी कि कहने का मतलब इसके बारे में जो जलवायु है, यानी कि जो क्लाइमेट है, यानी कि जो तापमान कितना होना चाहिए, और जो रेन है यानी कि बारिश कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, कौन कौन से वन इसमें पाए जाते हैं, कहने का मतलब उसकी विशेषताओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे तीनों के बारे में, यानी कि अब उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो टॉपिक है, ठीक है, थर्ड टॉपिक है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तीसरा, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। अब देखिए, पहले तो हम बात करेंगे सदाबहार वन क्या होते हैं, यानी कि सदा हरे भरे रहते हैं। कारण इसका है
कि इसमें जो बारिश होती है, रेन पर्याप्त मात्रा में होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, सदाबहार वन रहते हैं, यानी कि सदा के लिए हरे भरे रहते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक इसका। देखिए इसका अर्थ होता क्या है, डियर फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये होता है कि जो एक कटिबंध क्षेत्र, यानी कि जो एक कटिबंध क्षेत्र है जो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के बीच आता है, यानी कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में आता है, ऐसे वन होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी इसका अर्थ देखिएगा आप, अर्थ देखिएगा, एक ऐसा कटिबंध जो किसमें आता है, जो आता आपका उष्ण और शीतोष्ण, उष्ण प्लस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। पहली तो बात ये, यानी कि जो उपोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र आता है वो किस में आता है, एक तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध की जो मिड यानी कि मध्य वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका उपोष्ण, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा कटिबंध जो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के बीच के अंदर यानी क्षेत्र के अंदर आता हो। तो पहली बात तो ये है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरी अगर बात करें फ्रेंड इसकी विशेषता की, तो ये जो अगर हम राजस्थान का जो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र अगर देखें तो उसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार देखिएगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, जो उपोष्ण कटिबंध में आता है, अक्षांशीय विस्तार है जैसे 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक आता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यानी कि हमारे राजस्थान का जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला जो भाग है जिसका अक्षांश जो विस्तार होता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में आता है। तो ऐसा हो गया, ऐसा क्षेत्र कौन सा आता है, उपोष्ण आता है। कौन सा, उपोष्ण कटिबंध। तो ये राजस्थान का उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, ये राजस्थान का क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। देखिए फ्रेंड्स, जो अपना जो पहले वाला जो वीडियो था राजस्थान की शुरुआती जो वीडियो, उसमें हमने राजस्थान के अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो आप अगर आपको ये अक्षांशीय विस्तार और देशांशीय विस्तार अगर आपको पढ़ना है तो वहां पे आप जाइएगा, और राजस्थान की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो क्रमवार लगा रखे हैं, तो वहां पर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। देखिए ये तो डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, एक सेकंड हो गया। देखिए ये अगर ये लोगो जैसे ये डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, और डबल जो आता है उसको सेकंड कहते हैं। तो हमारे राजस्थान में सेकंड का तो कोई है नहीं, और हमारे इंडिया में नहीं है अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार, आप इसको भी ध्यान दीजिए। तो इसको हम बोलेंगे डिग्री और इसको मिनट बोलेंगे। तो अगर हम राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार आ गया 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक ये आता है। कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला भाग आता है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ रही। आगे अगर बात करें विशेषता की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स देखिए इसकी विशेषता अगर देखें तो जो सदाबहार वन होते हैं वो उपोष्ण कटिबंध में आते हैं, यानी कि जो सदाबहार जो वन होते हैं ना वो किस कटिबंध में आते हैं, उपोष्ण कटिबंध। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, राजस्थान के संदर्भ में देख लीजिएगा आप, या आप इंडिया के संदर्भ में देख लीजिएगा। और हमारे जो अमेजन बेसिन वाले जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध में आते हैं, वहां पर भी सदाबहार वन होती है। वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि जीवों में विविधता बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जीवों में विविधता ज्यादा है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैव विविधता होती क्या है, जीवों में विभिन्नता, यानी कि ऐसा एक क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के वन यानी पेड़ पौधे हो, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो। कहने का मतलब है जीवों के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता
कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो सदाबहार वन होते हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे अगर इसकी बातें करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसकी जलवायु की बात करें, इससे क्लाइमेट की बात करें, यानी कि ये जो ऐसे वन होते हैं, यानी कि जो सदाबहार वन होते हैं, कौन सी जलवायु के अंदर पर्याप्त रूप से आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जलवायु की अगर बात करें, यहाँ पे जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु में सबसे पहले डियर फ्रेंड्स देखें, तो जलवायु में अगर देखें तो वर्षा देखते हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, देखिए वर्षा होती है, वर्षा डियर फ्रेंड्स 150 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी कि 150 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र के अंदर आपके उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी पता है डियर फ्रेंड्स, राजस्थान के अंदर जो सदाबहार वन यानी कि कहने का मतलब 150 सेंटीमीटर तक बारिश कौन कौन से क्षेत्र में, तो आपको पता है जो राजस्थान का दक्षिण और पूर्वी वाला जो भाग है, यहाँ पर 150 से 200 तक सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ठीक है। कहने का मतलब है 150 या 200 सेंटीमीटर तक बारिश वहां पे होती है। तो यहाँ पर आपको कौन से वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आगे बात इसको मैं डिटेल से आगे बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इसकी जलवायु यानी क्लाइमेट की अगर हमने बात कर ली, जलवायु के अंदर वर्षा यानी कि जो रेन है 150 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पे होती है। अगर हम इसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का टेम्परेचर होता है। तो देखिए तापमान की अगर हम बात करते हैं, देखिए तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं की बात मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ की जो वनस्पति होती है, यहाँ की जो वनस्पति क्या होती है, यानी कि सघन होती है, यानी कि जो सदाबहार यानी कि वनस्पति कैसी होती है, सघन होती है, हरे भरी होती है, ठीक है। यहाँ की जो वनस्पति देखिए यहाँ की वनस्पति हरे भरे और इसके अंदर सघन वन होते हैं, ठीक है। यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, यहाँ की वनस्पति हरी भरी और सघन वन यहाँ की वनस्पति होती है। कहने का मतलब है कि सदा के लिए हरी भरी रहती है। दूसरी बात है यहाँ की जो वनस्पति है वो बहुत ही सघन यानी बहुत ही पास में उसमें पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ की वनस्पति हरी भरी होती है, हरे भरे होते हैं, और दूसरी बात सघन वन वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर देखें तो कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इन वनों की हम बात करते हैं। एक मिनट देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, ठीक है। तो पसीने पूछ लिया मैंने। देखिए सघन वन, देखिएगा सघन वन और हरे भरे। अब इस यहाँ की जो वनस्पति कौन कौन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वनस्पति कौन कौन सी होती है। देखिए यहाँ की वनस्पति कौन कौन सी है, देखिए वनस्पति या हम वनों के नाम, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक है। देखिएगा पहली बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए रोहिड़ा, सिरसा, आम। देखिए रोहिड़ा, सिरसा, आम। इसके अलावा देखिए क्या क्या है, रोहिड़ा, सिरसा, आम, जामुन है, बांस है, बरगद है। जामुन, बांस, बरगद। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स और भी है। इसके अलावा आपका आ गया बरगद, बेल और सागवान, यानी कि बेल और सागवान, ठीक है। तो ये इसके क्या है, वन है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, वनस्पति या वनों के नाम देखिएगा। इसमें देखिए वन कौन कौन से हैं, देखिए रोहिड़ा है, ठीक है, और सिरसा है, आम है, जामुन है, बांस है, बरगद है, बेल और सागवान है, ठीक है। तो ये इसके वनस्पति है। अगर हम क्षेत्रफल देखें कि इसका क्षेत्रफल कितना, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये देखिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है।
यानी कि राजस्थान की कितने क्षेत्रफल पर ये है डियर फ्रेंड्स 0.39% क्षेत्र पर ये क्या है, ये सबसे कम क्षेत्र पर ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल पर ये पाए जाते हैं, यानी कि ये है सबसे कम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। देखिए मोस्टली ये जो वन है वो सिरोही जिले के अंदर पाए जाते हैं, सिरोही जिले में, ठीक है। तो मोस्टली ये सिरोही जिले में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड इसका पार्ट है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सदाबहार वन हो गए, ठीक है। इसके एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सदाबहार वनों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सदाबहार वन होते कहाँ है। देखिए उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, उसके जो मिड वाला जो एरिया होता है, यानी जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला पाया जाता है। अगर राजस्थान के संदर्भ में अगर इसकी बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांश जो विस्तार होता है, अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट विस्तार, इसका अक्षांश विस्तार, इसमें उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। यहाँ की अगर इस सदाबहार वनों है उस उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है। और यहाँ की जो वनस्पति कैसी होती है, सघन होती है और सदा के लिए क्या होती है, हरे भरे होती है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं। देखिए रोहिड़ा, ठीक है, शीर्षा, आम, जामुन, बांस, बरगद, बेर और सागवान पाया जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो ये कितने क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, 0.39 क्षेत्रफल पर ये क्या इतना एरिया कवर करती है। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आई। देखिए फ्रेंड्स इसके आप लगातार नोट्स बनाएं। ऐसे कैसे नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अपनी जो एग्जाम्स के अंदर, जैसे अभी आने वाली जो रीट की एग्जाम है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर की है, तो इनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक बात करते हैं, ये आपको बात समझ में, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि फोर्थ पार्ट का पढ़ते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट, देखिए देखिए फोर्थ पार्ट है शुष्क सागवान। क्या है, शुष्क सागवान, उनकी बात अपन करते हैं। देखिए फोर्थ नंबर पे देखिएगा, शुष्क सागवान वन, यानी कि शुष्क सागवान की बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो शुष्क सागवान जो वन होते हैं उसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस क्या है इसका वानस्पतिक नाम, टेक्टोना ग्रैंडिस। देखिए टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, ग्रैंडिस, ये इसका क्या हो गया, वानस्पतिक नाम हो गया किसका, सागवान वन होता है। यानी कि सबसे पहली बात है टेक्टोना ग्रैंडिस, इस सागवान, शुष्क सागवान उनका वानस्पतिक नाम हो गया है, ठीक है। ये जो सागवान वन होते हैं ये पुष्प परिवार का वन है, यानी कि ये कैसे हैं, यह पुष्प परिवार के वन होते हैं। यह है वन पुष्प परिवार के वन होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, ये कैसे होते हैं, पुष्प परिवार के वन होते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहली बात अगर हम कहें इसके अंदर तो जो इसका वानस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस होता है और इसका वानस्पतिक नाम होता है पुष्प परिवार, यानी कि लेमेसिया लेविएट। क्या होता है, लेमेसिया लेविएट, यानी कि लेमेसिया लेविएट, ठीक है। तो ये भी इसका क्या हो गया, पुष्प, इसका जो वानस्पतिक नाम हो गया लेमेसिया लेविएट, ठीक है। तो देखिए वानस्पतिक नाम शुष्क सागवान का टेक्टोना ग्रैंडिस हो गया, और जो ये किस प्रकार के वन होते हैं, ये पुष्प परिवार के वन होते हैं। तो पुष्प परिवार के वनों का भी वानस्पतिक लेमेसिया लेविएट होता है, ठीक है। उसको मैं मिटा देता हूं, आपको इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी विशेषताओं की बात अगर करें, यानी कि जो शुष्क सागवान वन है उनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है, देखिएगा। इसकी विशेषता अगर देखें
देखिए विशेषताएं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले विशेषता की अगर बात करें तो ये जो ये वन होते हैं लंबी चौड़ी पत्तियां, यानी इन वनों की जो पत्तियां होती है लंबी चौड़ी पत्तियां होती है। ये लकड़ी कैसी होती है, कठोर लकड़ी होती है। ये आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होती है, यानी कि लंबी चौड़ी पत्तियां होती है इसकी। देखिए इसकी क्या है, लंबी चौड़ी पत्तियां, ठीक है। और ये कैसी होती है, ये होती है कठोर लकड़ी, यानी कि कठोर लकड़ी इसकी होती है। तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टि से अच्छी होती है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर अगली विशेषता की अगर बात करें तो इसमें तेल प्राप्त होता है, तेल होता है, नाव यानी कि तेल प्राप्त होता है, नाव इसमें बनाई जाती है, फर्नीचर इससे बनता है। साथ ही कहने का मतलब है, यानी कि जैसे पुल वगैरह होता है, पुल भी इससे बनते हैं। तो कहने का मतलब है ये आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से इसकी विशेषताओं की बात अपन करें तो ये लकड़ी जो लंबी और चौड़ी पत्तियां होती है और इसकी कठोर लकड़ी होती है ये, और इसमें आर्थिक दृष्टि से लाभदायक। आर्थिक दृष्टि से लाभदायक क्यों होती है, क्योंकि इससे तेल प्राप्त होता है, साथ ही नावें बनाई जाती है और फर्नीचर और पुल भी इसमें से बनाए जाते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में। आगे अगर बात करें तो फ्रेंड्स इन वनों के नाम, यानी कि इस शुष्क सागवान वन कौन कौन से, देखिए वनों के नामों की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे वन हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं वनों के नाम, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वनों की बात करते हैं, सागवान, गुलर, महुआ। देखिए एक तो सागवान हो गया, सागवान, गुलर, महुआ। इसके अलावा देखिए सागवान, गुलर, महुआ और साल और तेंदू, साल और तेंदू, ठीक है। तो ये इसके नाम हो गए, यानी कि जो वनों के नाम हो, सागवान वन हो गया, गुलर वन हो गए, महुआ, साल और तेंदू। देखिए फ्रेंड्स एक खास बात यह है कि जो तेंदू से क्या होता है, जो बीड़ी बनती है ना, तेंदू के पत्ता होता है, तेंदू के पत्ते से क्या होता है, बीड़ी बनती है। तो ये भी बड़ा फेमस है, ठीक है। तो ये हो गए शुष्क सागवान वनों की विशेषता। सागवान वन हो गए, गुलर वन हो गए, महुआ, साल और तेंदू हो गए। इसके अलावा देखिए अब इसकी जलवायु की बात, यानी क्लाइमेट की बात करते हैं तो कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है, टेम्परेचर कितना होता है। देखिए सबसे पहले हम इनकी वनों की जो वर्षा की बात अगर करें तो यहाँ पर देखिए वर्षा कितनी होती है इस वनों में, शुष्क सागवान वन में। देखिएगा 75 से 110 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी कि 75 से 110 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगर इसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स टेम्परेचर को खास नहीं है। विस्तार की अगर बात करते हैं, देखिए विस्तार की बात करते हैं, विस्तार, ठीक है। विस्तार देखिएगा, विस्तार 6.86% ये विस्तार कवर करते हैं, यानी कि एरिया कवर करते हैं। यानी कि ये अगर देखें तो इस प्रकार के जो वन है, ये इस प्रकार के वन राजस्थान के, देखिएगा इस प्रकार के वन जो राजस्थान का जो ये वाला जो भाग है, यानी कि दक्षिण और पूर्वी, यानी कि दक्षिण और पूर्वी वाला ये भाग है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिएगा, एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए शुष्क सागवान वनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके वानस्पतिक नाम की अगर बात करें तो इसको टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं। ये जो वन होते हैं ये होते हैं एक पुष्प परिवार के होते हैं, और पुष्प परिवार की अगर इसकी विशेष इसका वानस्पतिक अगर नाम देखें तो ये होता है लेबेशिया लेविएट होता है, ठीक है।
इन वनों की विशेषताओं की अगर बात करें, यानी कि इनके वनों की विशेषताओं की बात करें तो ये लंबी चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। दूसरी बात अगर देखें तो ये कठोर लकड़ी होती है इसके अंदर, और कठोर लकड़ी होने के साथ साथ इन लकड़ियों से हम तेल प्राप्त कर सकते हैं, पुल बना सकते हैं, नावें बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक है, अगर इसमें वनों की बात करें, इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, देखिए इसमें सागवान वन पाए जाते हैं, गूलर वन पाए जाते हैं, महुआ, साल, तेंदू। तेंदू से आपको पता है, तेंदू से हम बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी क्लाइमेट जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रेन होती है, बारिश होती है, वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। और ये जो ऐसे वन होते हैं, ये वन कितना एरिया कवर करते हैं, 6.86% एरिया कवर करते हैं। कहने का मतलब है आपका राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आई। अगर फ्रेंड्स अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, कौन सी चीज़ नहीं आई तो मैं आपको कमेंट सेशन में आप इसका आंसर दूंगा। ठीक है, और फिर भी अगर उसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर मैं आपका दोबारा से इसको वीडियो बनाकर अपलोड करके आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला भाग, यानी कि इसका जो लास्ट है 5वां पार्ट है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका लास्ट 5वां पार्ट है, उसको हम देख लेते हैं। और 5वां मिश्रित पतझड़ होने की बात अपन करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिएगा, देखिए इसका देखिएगा मिश्रित पतझड़ वन। ठीक है, 5वें नंबर पे आ गया मिश्रित पतझड़ वन। ठीक है, 5 नंबर है मिश्रित पतझड़ वन। ठीक है, मिश्रित पतझड़ वन। देखिए फ्रेंड्स, देखिए पहले तो हम बात पतझड़ वन, यानी कि एक समय के आधार पर, एक समय के अकॉर्डिंग ये जो ये वन होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, पहली बात यानी कि इनको पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो वन होते हैं, ये वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के रूप में होते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के रूप में होते हैं। यानी कि ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के रूप में होते हैं। यानी कि यह वन उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के रूप में होते हैं। पहली विशेषता। ठीक है, ये क्या हो गए, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों के रूप में होते हैं। दूसरी विशेषता अगर हम इसकी नामकरण की बात, यानी कि ये की नामकरण हो गया इसका। अगर इसकी हम क्लाइमेट की बात करते हैं, यानी कि जलवायु की अगर बात करें, जलवायु की बात करें तो सबसे पहले हम जलवायु में देखते हैं डियर फ्रेंड, इसमें जो वर्षा होती है, इसमें 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक ये बारिश होती है। यानी कि 50 से लेकर 80। ठीक है, यानी कि वर्षा की अगर बात करें तो 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक ये बारिश होती है। यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी वनस्पति होती है, यानी कि वनस्पति के नामों की अगर बात करें तो देखिए कौन कौन सी वनस्पति, देखिए वनस्पति। ठीक है, देखिए वनस्पति, देखिए कौन कौन से वन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ढाक, पलाश और आम। ठीक है, ढाक, देखिए ढाक, पलाश। ठीक है, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, से ये वाला भी लिख सकते हो। तो इसको इस देखो, ढाक, पलाश, आम। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स और भी हैं, देखिए ढाक, पलाश, आम, सेमल, बांस, ओक और थोर। सेमल, बांस, थोर और ओक। ठीक है, ये इस प्रकार के वन हो गए। यानी कि इसके अंदर देखिए ढाक, पलाश, आम, सेमल, बांस, थोर, ओक। ठीक है, तो ये वन हो गए। देखिए फ्रेंड, इस पलाश की अगर बात करें तो इस पलाश की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पलाश को हम बोलते हैं जंगल की ज्वाला। ठीक है, यानी कि इस पेड़ को अगर आप देखोगे ना, थोड़ा डिस्टेंस से अगर आप देखोगे ना, तो ये जैसे दूर से ऐसे लग रहा है कि जंगल में आग लग रही हो। ठीक है, ऐसे इसके फूल होते हैं, जो एक आग की जो लपटें होती हैं वैसे दिखाई देती, इसलिए दूर से देखने पर ऐसा लगता है
कि ये इस जंगल में आग लगे, इसीलिए इसको इस पलाश को जंगल की ज्वाला कहते हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिवाइज होने की है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए ढाक, पलाश, आम, सेमल, ठीक है, बांस, थोर और क्या है, थोर और ओक है, ठीक है, ये ओक का है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया इसके वनस्पति। अगर फ्रेंड्स इसके एरिया की अगर बात करें तो जो मिश्रित जो पतझड़ वन होते हैं वो कितना एरिया कवर करते हैं, तो 28.38। देखिए क्षेत्रफल 28.38% क्षेत्र कवर करती है। और ये भी डियर फ्रेंड्स, ये भी जो वन होते हैं ये इसका कौन सा एरिया होता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये जो कौन से वन पाए जाते हैं, आपके मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से, देखिएगा इसमें भी यही वन पाए जाते हैं, देखिए इसमें मिश्रित पतझड़, ठीक है, ये वन पाए जाते हैं। और मोस्टली अगर देखें तो यहाँ पर अगर कोई जिला अगर देखें, अगर आपसे मोस्टली अगर कोई डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको बताओगे, तो देखिए फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, एक तो बांसवाड़ा, ठीक है, और एक आपका डूंगरपुर, ठीक है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जो मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। एक मिनट दिया। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने जो वनों का वर्गीकरण हमने बात कर ली है। वनों के वर्गीकरण हमने जो चार जलवायु के आधार पर 5 भागों में उसको डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमने बात की थी जो आपका प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर वनों के कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया गया था। फिर दूसरा हमने सेकंड पार्ट इसमें पढ़ा था अपन ने जो सघनता के आधार पर उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया। और एक लास्ट का जो कहने का मतलब है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो वन है उसको 5 भागों में हमने डिवाइड किया। और पांचों के बारे में यहाँ से बहुत ही डिटेल्स में ये बातें पढ़ ली है, ठीक है। तो मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, बेल आइकन जो बटन आता है उसको प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के पश्चात क्या होता है, जो मैं यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।